तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम मस्ती काट रहे होगे, एकदम मस्ती में। तो बाबू आज हम फिर से क्वेश्चन नंबर 18 पे आ चुके हैं, क्योंकि इसके पहले हम क्वेश्चन नंबर 70 तक कर चुके हैं। तो बाबू आई होप कि वो सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बाबू एकदम क्वेश्चन नंबर 18 को आज हम लोग बनाएंगे, यानी कि सॉल्व मतलब प्रूफ करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? केसीसी ना एक्सरसाइज 5.1 बोल रहा है cos स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू tan स्क्वायर ए। अच्छी बात है, ये दिया गया चीज है। ए बाबू ये दिया गया है, इसका इस्तेमाल करेंगे प्रूफ में। अच्छा, प्रूफ दैट 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और बराबर tan स्क्वायर बी। मतलब 3 टर्म है। देखो, एक टर्म है बाबू, इसको बोलते हैं LHS, ये LHS टर्म है। और ये जो टर्म है RHS है। क्या है? RHS। और ये MHS है, मिडल हैंड साइड MHS। 3 टर्म है। और एक टर्म क्या है? ये LRHS। 3 टर्म हमको प्रूफ करना है। ठीक, किसकी हेल्प से? इसकी हेल्प से। ठीक है, बात को समझना। तो बाबू हम लोग क्या करते हैं कि लेफ्ट, देखो आराम से गौर करके देखना। देखो एंगल को देखना, cos स्क्वायर ए और इसमें भी cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो इसका मतलब जो एंगल इसका है वही एंगल इसका है। तो हम लेफ्ट को उठा के मिडल हैंड साइड ला सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कब होगा? जब लेफ्ट को उठाकर राइट हैंड लाएंगे तब, क्योंकि इसमें एंगल क्या है? ए है और इसमें एंगल क्या है? बी है। यानी एंगल में कन्वर्ट करना पड़ेगा हमको। तो फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, लेफ्ट को उठाकर मिडल साइड यानी कि मिडल हैंड साइड यानी बीच वाले भाग को प्रूफ करते हैं। ठीक, तो अब आराम से प्रूफ हो जाएगा। मतलब बोल रहा है कि इतना बराबर इतना बराबर इतना। तो यानी कि लेफ्ट को उठाकर मिडल और लेफ्ट को उठाकर राइट ला दो तो प्रूफ हो जाएगा। ठीक ना? तो चलो आते हैं हम लोग लेफ्ट को उठा लेते हैं। तो LHS कितना पे हुआ? 2 cos स्क्वायर ए माइनस 1। अच्छा, इतना है। तो अब हमको लाना क्या है? cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो एक काम करते हैं, cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर। तो हम ये दिमाग लगाएं कि 2 cos स्क्वायर ए है। एक के जगह अगर हम लिख दे साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर ए, तो एगो cos घट जाएगा। तो कितने cos बचेगा? एक cos बचेगा cos स्क्वायर, और एक cos स्क्वायर हमको चाहिए भी, और साइन भी लगले चलाएगा। तो ये तो मजा की बात है। तो हम क्या करते हैं कि 2 cos स्क्वायर ए माइनस, इसके जगह पर 1 के जगह क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर ए और प्लस cos स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं? एकदम लिख सकते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं? 2 cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, चिन्ह चेंज कर जाएगा, और cos स्क्वायर ए। अच्छा, 2 में से देखो, ये 2 आम में से एक आम घट गया, तो कितने आम बचेगा? एक आम बचेगा। तो cos स्क्वायर ए और माइनस साइन स्क्वायर ए। और यही तो प्रूफ करना था। देखो तो लेफ्ट मिडल हैंड साइड। तो हम लोग लिख सकते हैं कि प्रूफ MHS प्रूफ हो चुका है। ठीक, तो ये एक चीज हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, फिर लेफ्ट को उठाते हैं। देखो, या तो लेफ्ट को उठाकर राइट ला दो, या तो मिडल को उठाकर राइट ला दो। दोनों में से कोई चॉइस है। लेकिन मिडल को उठाएंगे बाबू तो साइन और कॉस 2 चीज है, और इसमें केवल कॉस है। तो हम जानबूझकर लेफ्ट को उठाएंगे, क्योंकि लेफ्ट को उठाने से फायदा होने वाली है। ठीक ना? तो बाबू प्रूफ में हम यही देखते हैं कि फायदा किससे हो रहा है। ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे हम लोग सोचना पड़ेगा, बिना सोचे हुए काम नहीं बनेगा रे पगला। सोचना तो पड़ेगा ही ना। बताओ कितना दिमाग लगाना पड़ेगा। इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है। इधर उधर दिमाग नहीं, केवल दिमाग यहाँ लगाना पड़ेगा। आधा दिमाग तो पगला कहीं के व्हाट्सएप के स्टेटस में लगैले लेकर का भाई, तो स्टेटस लगा देता है दिन में, 1 घंटा देखता है कि फलनामा देखला कि ना रे, फलनामा हर 5 मिनट पर देख रहा है कि फलनामा देखला कि ना स्टेटस। अब बताओ उस बच्चा का दिमाग पूर्ण रूप से कहाँ है? स्टेटस पे है। तो जहाँ दिमाग खर्चा करने का वहाँ नहीं कर रहा है, और वहाँ कर रहा है, और हर 1 घंटा में स्टेटस चेंज। देखे वाला देख ले कहीं, अब कुछ ही तोड़वा दिल पगला कहीं के, इतना महंगा दिल बनल पगला कहीं के तोड़वा रहा है इधर उधर। यहाँ पे दिमाग लगा के दिल तोड़वाओ यहाँ पे।
ठीक ना। तो आ जाओ यहाँ पे हम लोग फिर किसको उठाते हैं, करने क्या हो, करने के लिए पकड़ाओ दिमाग, हाँ लेफ्ट को फिर उठाओ, अब फिर राइट को ला दो, अच्छा सॉरी हाँ राइट को ला दो, तो लेफ्ट को उठा लेते हैं, तो LHS लेफ्ट को उठा लिए, फिर से एक बार, तो बउआ रे 2 cos स्क्वायर A माइनस 1। अच्छा अब बात यहाँ पे ये है बाबू कि लेफ्ट को तो उठा लिए, अच्छी बात है, लेकिन कहोगे गुरुजी इसका इस्तेमाल कब कीजिएगा, इन लेफ्ट में ही इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग, लेफ्ट में कैसे। अब बात ये कि हमको लाना है tan B, तो tan B लाना है, उसके लिए हम क्या करें, बात को समझो, हमको tan B लाना है, इसका मतलब कि tan B लाने के लिए हमको क्या करना होगा, ये A को कन्वर्ट करना होगा B में, यानी एंगल को कन्वर्ट करना होगा, और वो एंगल यहाँ से कन्वर्ट होगा, देखो B और A के रूप में दिया हुआ है, तो हम इसको एक मान के छोड़ देते हैं, हम जो दिया गया है उसका इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं, देखो चूंकि गिवन चीज जो है हमारे पास, चूंकि गिवन चीज को इस्तेमाल करते हैं, क्या cos B माइनस साइन स्क्वायर B इज इक्वल टू tan स्क्वायर है, अच्छी बात है। अब हम करते क्या है बाबू, जो देखना बात को, हम सबको cos में बदलते हैं, यहाँ से cos स्क्वायर B माइनस, क्यों, क्योंकि हमको कोई ऐसा रिलेशन चाहिए जो एक पट्टी cos A हो और एक पट्टी कुछ और हो B के फॉर्म में, तो हम क्या करेंगे कि cos A की जगह वो वाला चीज का यूज कर देंगे ताकि वो B में आ जाए, बात समझो एकदम, हम वो ही चीज चाह रहे हैं, ठीक ना। तो हम यहाँ से क्या करते हैं, मिला जुला कर एकदम एक्शन में, कि ये चीज को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 माइनस cos स्क्वायर B और इज इक्वल टू tan स्क्वायर, ये एज इट इज जैसे का तैसे रहने दो, अच्छी बात है, ये गिवन चीज है, ये दिया गया चीज को ये एक मान के छोड़ दिए, क्यों, क्योंकि हमको जो लाना है लेफ्ट उठाकर इस बार राइट लाना है, लेकिन राइट में है B, देखो एंगल क्या है tan स्क्वायर B, यानी कि A को B में जाना होगा, तो A के B में तभी आएगा जब cos A के बराबर B का फॉर्म हो, तब ना cos A के जगह B वाला रखेंगे, बात समझो। हाँ तो बाबू यहाँ पे देखना है क्या है कि cos स्क्वायर B माइनस 1 और प्लस cos स्क्वायर B, ये चेंज इज इक्वल टू tan स्क्वायर A, अच्छी बात है, यानी कि 2 cos स्क्वायर B, ये 1 को उधर लेके चल जाओ, इज इक्वल टू tan स्क्वायर A प्लस 1, अच्छा तो 2 cos स्क्वायर B इज इक्वल टू, इसका मीनिंग क्या होता है, सेक स्क्वायर है, फार्मूला होता है कि नहीं इसका, अच्छी बात है। क्योंकि गुरुजी अब क्या होगा, अब तो आ गया, अब तो लगता है कि आ गया, हाँ अब बात अब ये समझो, हमको लेकिन चाहिए cos A, लेकिन यहाँ cos B है, तो हम कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो हमको यहाँ चाहिए cos A चाहिए, देखो cos A का फॉर्म, लेकिन यहाँ फिर cos B का आ गया, तो हम फिर वापस ऐसे कर लेते हैं, देखो 2 अपॉन इसको नीचे लेके चलाते हैं, तो सेक स्क्वायर B हो जाएगा, सेक स्क्वायर B, और इसको नीचे लेके चलाते हैं, इसको भी, इसका उल्टा, तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर A, अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो, तो 2 cos स्क्वायर A इज इक्वल टू सेक स्क्वायर A, अब मजा आएगा, देखो अब खेल में मजा आ गया, ए डायरेक्ट वैल्यू अब रखा जाएगा, देखो तो सॉरी यहाँ पे किधर गया, ये चीज को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहते हैं, B है ना, तो ये cos से एक B हो जाएगा, बात समझो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किए, ठीक। अच्छा अब क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को पुट इन 1, तो जैसे ही पुट इन 1 करेंगे समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 में क्या हो जाएगा बाबू, देखो हमारे पास 2 cos स्क्वायर A माइनस 1 है, अच्छा इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर B माइनस 1, इसके जगह पर देखो, तो इसके जगह पर गिवन चीज का यूज कर दिए, अच्छा और इसका फार्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर A और माइनस 1 का फार्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर B होगा, क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि बाबू कि सेक स्क्वायर B, अगर B है तो B इज इक्वल टू 1 प्लस क्या होता है tan स्क्वायर B, ये 1 इधर चलाएगा, तो सेक स्क्वायर B माइनस 1 इज इक्वल टू tan स्क्वायर B, देखो तो आ गया ना, यानी इसके जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, tan स्क्वायर क्या
बी, और यही क्या था, प्रूफ हो गया, प्रूफ RHS, ठीक ना। तो आई होप कि एकदम समझ में आया होगा बाबू, एकदम मछली मार के एकदम धका धक मोड में। तो ये बात को क्या कर लो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो एकदम मस्ती से रहो, इसको मिटा लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर लगले हम लोग नेक्स्ट पे चलेंगे, ठीक। तो बाबू एकदम जो बच्चे मेरे वीडियो पर न्यू है बाबू, उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार सारे दोस्तों में वीडियो को शेयर करो, कमेंट करो जो भी प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशन एकदम भंडार तरीके से चल जाए, ठीक। तो एकदम हम लोग को चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 भी सवाल बोल रहा है बाबू, देखो बढ़िया से, 19 नंबर सवाल, 19 सवाल है बउआ, बोल रहा है कि इफ tan इज इक्वल टू sin n थीटा प्लस cos n थीटा, प्रूफ दैट क्या प्रूफ करना है, 2 tan t6 माइनस 3t4 प्लस 1 बराबर 0। तो बहुत अच्छी बात है। देखो बाबू बात समझना क्या बोला है, ए बउआ हिया एन त हिया एन, ये दिया गया चीज है, ये सरकारी है, सरकारी धन लुटा जा, सरकारी धन है लूट लो, मिल रहा है राशन पानी लूट ले सरकारी धन में पगला, ठीक है। जैसे ये सरकारी धन है, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हमारे पास क्या दिया हुआ है, इफ इतना, प्रूफ दैट इतना, यानी कि लेफ्ट को उठा के राइट लाएंगे, लेकिन इसका इस्तेमाल करते हुए। तो बाबू बात समझो, तो ऐसा समझो, बात को अगर समझना चाहेंगे तो एक बात हम जानते हैं, लेफ्ट को उठा लेते हैं, चलो लेफ्ट को उठा लेते हैं, LH को उठा लो भैया, LHS क्या है, 2t6 माइनस 3t4, अच्छा अब प्लस 1, यही ना बाबू। एक फार्मूला हम जानते हैं, लिख लेना है, फार्मूला हालांकि सिद्ध कर चुके हम यहाँ पे, लेकिन पहले रुक जाओ आराम से, पहले यहाँ देखो, उसके बाद फार्मूला लिखते हैं। लेफ्ट को उठा लिए, क्योंकि गुरुजी 0 कैसे आएगा, क्योंकि हमको तो 0 लाना है। तो बाबू इसका इस्तेमाल तो करेंगे, ये दिया गया चीज है। अच्छा देखो तो tn, जब यहाँ पे n था तो पावर में n है, जब यहाँ n तो पावर में n है, तो इसका मतलब यहाँ 6 तो साइन का पावर 6 हो जाएगा। इसका मतलब अगर हम बात करें तो बात करने से क्या हो जाएगा, देखो 2 इंटू t6 की जगह क्या हो जाएगा, साइन 6 थीटा, अच्छा अब प्लस कॉस 6 थीटा, इसके जगह पे हो जाएगा कि नहीं, प्लस कॉस 6 थीटा। देखो ये इसके जगह पे ब्रैकेट क्लोज कर दिए, माइनस 3t4 है, तो जब ये n था तो ये n है पावर में, और जब ये t है 4 है तो पावर में 4 हो जाएगा, बात समझो। अच्छा और प्लस cos 4 थीटा, अच्छी बात है, ब्रैकेट क्लोज्ड। बाबू एक फार्मूला हम लोग जानते हैं, हालांकि सिद्ध कर चुके हैं फार्मूला, इसी चैप्टर में शायद सिद्ध किए थे। क्या सिद्ध किए थे, जो यहाँ पे देख लेते हैं। फार्मूला था साइन 6 थीटा प्लस कॉस 6 थीटा बराबर था बाबू, बराबर था 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला था। और इसी प्रकार साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, यानी कॉस के पावर 4 थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, ये दोनों फार्मूले को ध्यान में रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, ठीक ना। आगे जेई में काम करेगा इस फार्मूले को, ठीक। अच्छा तो इसका मतलब ये हुआ कि 2, और इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं, फार्मूला लिख सकते हैं क्या, 1 माइनस 3, ये फार्मूला होता है ना, 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा,
लिख सकते हैं इसके जगह पे, कोई दिक्कत नहीं। -3 इसके जगह पर क्या 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा अब क्या करें, मल्टीपल कर लेते हैं। तो 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा 6 sin स्क्वायर थीटा 2 - 6 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 - 6 sin स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। तो बहुआ रे हमें गौर करके देखो, और ये a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, देखो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा नहीं, हाँ अच्छा। तो यहाँ पे देखो ये दोनों कहानी के देखो अगर हम देखें ये दोनों कहानी की, ठीक ना, हमको लाना कितना है, 0 लाना है हमको, अच्छी बात है, ठीक 0 लाना है ना, हाँ 0 लाना है। देखो 2 - 6 cos स्क्वायर थीटा इतना, इसको अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, अच्छा प्लस 1 छोड़ रहे थे, ठीक ना, प्लस 1 छोड़ रहे थे, ये 1 था ना, देखो यहाँ पे 1 था तो 1 छूट रहा था। अच्छा ये और ये कैंसिल कर जाएगा, दोनों सेम सेम था, देखो माइनस में प्लस में, तो ये कैंसिल, तो बचेगा कितना बाबू 2 और 1 3, और 3 - 3 ये भी कटेगा कितना 0। तो ये भी था प्रूफ करना, जो कि हमारा था प्रूफ हो चुका है बाबू, प्रूफ RHS। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आया होगा, बिल्कुल आसान है, ठीक ना। तो अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर 20 पर। तो आई इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे, ठीक ना। तो एकदम बात को समझो बाबू, नहीं समझ में आएगा, सारा कहानी समझ में आएगी, मैथ का हर एक फंडा समझ में आएगा, नहीं आएगा कैसे भैया, आएगा ही आएगा। बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए, सीरीज बाय देखिए तो ज़्यादा समझ में आएगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं मार्क हो जाएगा बउआ, मतलब मार खा जाएगा, दिक्कत कर जाएगा ना, काहे कि सीरीज बाय नहीं देखेगा तो फिर दिक्कत कर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है, इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब न्यून कोण, 90 डिग्री से छोटा, 0 डिग्री से ज़्यादा। एक्यूट का मतलब होता है बाबू, एक्यूट ध्यान दो, एक्यूट का मतलब होता है, एक्यूट का मतलब होता है एक्यूट एंगल, थीटा इज एक्यूट एंगल, ठीक है। एक्यूट का मतलब होता है कि ये एंगल जो 0 से ज़्यादा हो और 90 से छोटा हो, इन दोनों के बीच में हो, एक्यूट एंगल कहलाता है, ठीक है। अच्छा बोल रहा है कि इफ थीटा इज एक्यूट एंगल, साइन थीटा का वैल्यू दे चुका है, साइन थीटा का वैल्यू दे चुका है। देखो साइन थीटा ये दिया गया चीज है, इफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अच्छा बोला a और b ग्रेटर देन 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइन थीटा, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइन थीटा कॉमा, किधर गया हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइन थीटा सेक थीटा एंड कॉसेक थीटा, टाइन थीटा सेक थीटा एंड ये फाइंड करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ टाइन थीटा और कॉसेक थीटा तो अच्छी बात है, चलो देखते हैं, ठीक ना, बहुत ही अच्छे तरीके से देखते हैं हम लोग। थोड़ा पानी उनी पी लेते हैं, पगला ठंडा गर्मी का दिन है। देखो अच्छी बात है, देखो बाबू अब यहाँ से हम चाहे ना तो 10th क्लास में जो पढ़े थे वैसे बना सकते। देखो 10th क्लास में क्या था कि अगर हमारे पास साइन थीटा दिया गया था 3/4, तो बोलता था कि अन्य ट्रिग्नोमेट्री अनुपात निकाले, मतलब कि फाइंड द 5 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो। तो बाबू हम लोग क्या करते थे, यहाँ पे परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस था, तो हम लोग बी निकाल लेते थे फार्मूला पाइथागोरस से, क्या हाइपोटेनस माइनस पी का स्क्वायर, और इसको निकाल कर हम लोग अन्य ट्रिग्नोमेट्री निकाल सकते थे। तो एक तरीका ये है, अच्छी तरीका है। देखो हम चाहेंगे तो साइन दिया हुआ है
तो देखो अगर हम लोग देखें तो साइन दिया हुआ है तो हम एक तरीका कर सकते हैं। क्या? हमारे पास परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दिया हुआ है, तो हम परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दिया हुआ तो सेक निकाल सकते हैं। कोई भी एगो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दिया हुआ तो निकाल लेते हैं। आए ऐसे भी निकाल सकते हैं, या तो हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कॉस, बहुत तरीका बहुत है निकालने का। तो चलो हम लोग निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस दे रहे तो पहले बेस निकाल लेते हैं। बेस निकाल लो, बी कितना होगा? बी अगर देखें तो क्या हो जाता है? हाइपोटेनस माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अच्छा, तो बेस बराबर रूट अंडर हाइपोटेनस कितना है? हाइपोटेनस ए स्क्वायर अच्छा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। बात समझो, माइनस परपेंडिकुलर क्योंकि ऊपर ये पी है और ये हाइपोटेनस दिया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद पी कितना दिया हुआ है? पी दिया हुआ है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। बात समझो, पी दिया हुआ है ना, अच्छी बात है, स्क्वायर। अब यहां से हम लोग बी निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? फार्मूला की अगर देखो तो एगो जोड़कर एगो छोड़कर, मतलब एगो प्लस में एगो माइनस में, तो हम क्या लिख सकते हैं? इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मतलब एक फार्मूला होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये होता है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये ए है तो ए प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस, चिन्ह चेंज कर दिए, दोनों का चिन्ह चेंज कर दिए, अच्छी बात है। तो यहां से क्या होगा कि बी स्क्वायर कैंसिल, और यहां से बी स्क्वायर ए स्क्वायर कैंसिल। अच्छा, तो हम पहले बी निकाल लेते हैं। तो ये देखो ए कितना हो जाएगा? 2a स्क्वायर इंटू ये कितना हो जाएगा? बी 2b का स्क्वायर। अच्छी बात है। इसका मतलब ये हुआ कि 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। इसका मतलब कि मिला जुला कर क्या निकला? 4 का 2 हो जाएगा और a और b आ जाएगा कि नहीं? यानी ये b का केवल वैल्यू आया। बात को समझो, ये b मतलब बेस का। अब हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। कैसे? क्योंकि हमारे सामने सारी चीज आ चुका, तो टाइन हमको निकालना है। तो टाइन बराबर क्या होता है? टाइन थीटा बराबर क्या होता है? परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर बाय बेस, तो परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर है बाबू ये, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा बेस कितना है? 2ab। एक आंसर आ चुका। अच्छा, फिर उसके बाद सेक निकालने के लिए बोल रहा है। तो सेक निकालने के लिए क्या करेंगे? सेक निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है? सेक निकालने के लिए फार्मूला होता है हाइपोटेनस बाय बेस बी। ठीक, हाइपोटेनस बाय बेस। तो हाइपोटेनस कितना है? देखो तो हाइपोटेनस कितना है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब बेस कितना आया? बेस आया है 2ab। अच्छा, फिर उसके बाद कॉसेक इसका, तो ये तो एक उल्टा हो जाएगा डायरेक्ट, ठीक ना? यानी कि कॉसेक थीटा क्या हो जाएगा? कॉसेक थीटा का वैल्यू क्या? साइन का रेसिप्रोकल कर दो, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि ये सारा आ गया, ठीक ना? एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन से कितना था। क्वेश्चन नंबर 20 का टाइन का दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छी बात है, आगे आ चुका है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, हाँ, और कॉसेक का रेसिप्रोकल। बहुत अच्छी बात है। तो बाबू ये जो सवाल है, ठीक ना, ये जो क्वेश्चन है वो कितना है, कितने मार्क्स है? क्वेश्चन नंबर 20 का है। ठीक, तो आज का हम लोग लेक्चर यहीं समाप्त करते बाबू, क्वेश्चन नंबर 20 तक, ठीक ना? फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।